हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि 10 से 15 सीटों पर गलत उम्मीदवार उतारे गए थे। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ईवीएम में धांधली होने का भी आरोप लगाया। हरियाणा कांग्रेस की राजधानी दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। ये बैठक हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर मंथन पर थी। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी मंथन में जुटी हुई है। इसी कड़ी में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। इस मीटिंग में शनिवार को पहली बार हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया भी शामिल हुए। बैठक के बाद दीपक बावरिया ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि चुनाव में 10 से 15 सीटें ऐसी रहीं जिन पर गलत उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। दीपक बावरिया ने कहा कि अगर हार को लेकर सब उन्हीं को दोषी मान रहे हैं तो उन्होंने अपना इस्तीफा शीर्ष नेतृत्व को पहले ही भेज दिया है। आज की बैठक थी वो जो चुनाव में गांगली हुई। कहा जाता है कि ईवीएम को हटा के रिप्लेस कर दिया गया है या उसमें कुछ गड़बड़ी हुई। वो जो कुछ भी हुआ रिप्लेस कर दिए गए। मैनिपुलेशंस हुआ बड़े पैमाने पे 14 सीटों या 18 सीटों पे। उसके जो अफेक्टेड जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी पिटिशंस दर्ज की हैं। उन लोगों की एक मीटिंग थी। क्या प्रोग्रेस हुआ है, आने वाले दिनों में वो क्या करना चाहते हैं, वो सबकी चर्चा हो रही थी। आप आवश्यक समझे तो जरूर से किसी को रिप्लेस करके भी लगा दें। अभी तक नहीं लगाया। और मेरा रुख वो होता है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी होता है वो अंतिम दिन तक जो है अपनी जिम्मेदारी का दायित्व निभाता है। तो यहाँ बदलने की आवश्यकता होगा तो हाईकमान बदल देगा। मगर तब तक जो कुछ भी बनता है तो आई कैन नॉट लीव द पार्टी कि उसमें जो कुछ भी घटनाक्रम बनता है उसको मैं ऐसे ही देखता रहा हूँ कि बस अभी मुझको तो जाना है। तो वोट एवर मुझको जो मैं कर सकता हूँ, मेरा स्वास्थ्य परमिट करता है, डॉक्टर परमिट करता है, वो मैं करता रहूंगा। वहीं बैठक में शामिल हुए कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा में चुनाव के दौरान कई सीटों पर बड़ी धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। हरियाणा में कांग्रेस के लिए एक अच्छा माहौल बना हुआ था। हमने अपनी शिकायतें चुनाव आयोग में भी दी, लेकिन वहां से हमें कोई राहत नहीं मिली। यही वजह है कि अब हमने कोर्ट का भी रुख कर लिया है। देखिए, मेरे 32 वोट की बात नहीं है। जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये मत है कि वो ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और बैलेट पेपर से चुनाव करने की जो घोषणा या मांग है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर चुके हैं। तो वो एक पार्टी का स्टैंड है, लेकिन ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि वो एक लंबी लड़ाई है क्योंकि उसमें लीगल इश्यूज इन्वॉल्व होंगे। लेकिन पार्टी का स्टैंड तो उस पर क्लियर है। नहीं, वो कुछ लोगों ने मांगी है। हमने तो इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दी है। तो वो तो अब जब कोर्ट में केस चलेगा उस समय क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी वो तो तब की बात है। बता दें कि अब तक हरियाणा चुनाव में हार को लेकर ये तीसरी बैठक थी जिसमें इस बात पर मंथन हुआ कि आखिर हार के पीछे क्या कुछ कारण रहे। दीपक बावरिया ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य के खराब होने के चलते वो पहले 2 बैठक में शामिल नहीं हो पाए। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट, टोटल टीवी।